न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान इजराइल युद्ध ने पश्चिम एशिया को जंग के मैदान में बदल दिया है। मिसाइलें बरस रही हैं, धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे और इस बेकाबू जंग के बीच फंसे हमारे देश के भविष्य यानी भारतीय छात्र, खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कश्मीरी छात्र, जो तेहरान और शिराज जैसे शहरों में जंग के साए में दिन गुजार रहे हैं। गोलियों और सायरनों के बीच अब इन छात्रों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। ईरान इजराइल तनातनी के बीच हर ओर धमाके, मिसाइलें और तबाही का मंजर है। इसी बीच जब ईरान के तेहरान में फंसी एक कश्मीरी छात्रा ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई तो देश का दिल कांप उठा। वीडियो में छात्रा की आवाज कांप रही थी, चेहरा सहमा हुआ था। छात्रा ने बताया कि हम अपने देश से काफी दूर हैं, हमारी जिंदगी खतरे में है। भारत सरकार हमारी वापसी की व्यवस्था करे। 2 साल होने वाले ऑलमोस्ट। ओके, आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 140 प्लस स्टूडेंट्स है फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड सब बच्चे MBBS हैं कि डिफरेंट कोर्सेज में हैं? जी, मोस्टली सारे MBBS में ही हैं। ओके, एंड आपका रीजन क्या, और मतलब व्हाट एल्स आल्सो वर द फैक्टर्स कि आप ईरान, मतलब कोई रिलीजियस टूर की वजह से आप आए हों या सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही? छात्रा ने बताया कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। बमबारी की आवाजें पास से सुनाई देती हैं और हर दिन डर के साए में बीत रहा है। उसका ये वीडियो न सिर्फ छात्रों की स्थिति का आईना है, बल्कि एक अपील भी है, एक जरूरत जो इंतजार नहीं कर सकती। तेहरान ही नहीं, ईरान के दूसरे बड़े शहर शिराज में भी भारतीय छात्र मौजूद हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ पहुँचे 1500 से ज्यादा छात्र, जिनमें बड़ी संख्या कश्मीर के युवाओं की है, आज जंग के बीच फंसे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉम के नजदीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए, उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों के परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। ईरान में कश्मीर के करीब 1500 छात्र अब भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। परिजनों के केंद्र, उमर सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को ईरान से वापस लाया जाए। ईरान इजराइल के बीच में जंग छिड़ चुकी है और वही कश्मीर के करीबन 2 से 2,500 बच्चे इस वक्त जो वहां पढ़ रहे हैं फंस चुके हैं, और वही आज उनके पेरेंट्स यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुंचे हैं। मजीद बात करते हैं। मैम, परिचय दे, नाम बताएं आप। मेरा नाम रेहाना है। मेरी बेटी शहीद बस्ती में पढ़ती है। अब मैं वो नहीं बोलती हूँ कि मेरी बेटी शी इज स्पेशल, नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे स्पेशल है। क्यों हमारे बच्चों को इवैक्यूएट कीजिए, हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वहाँ से प्लीज, वो उस पोजीशन में नहीं है। कल से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जागते हैं। वो बिल्कुल उसी एरिया में है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कोई बात नहीं। आपकी कम्युनिकेशन कब हुआ है उनके साथ? मेरी हुई है रात के 2 बजे, वो मैसेज 1-1 घंटे के बाद हो रही है, क्योंकि नेट पूरा बंद हो चुका है। बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, हम रात को बिल्कुल सो रहे हैं। तो मैम, जहाँ पे वो लोग हैं, बच्चे हैं अभी, क्या उस एरिया में भी अटैक? जी जी जी, तो तेहरान में ये सादाबाद, वो बिल्कुल पॉश एरिया है जी, बिल्कुल तेहरान जल रहा है एक हिसाब से। वहाँ पे कोई चीज सेफ नहीं है, कोई गली सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ सेफ नहीं बचा है। मैम, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के स्टूडेंट्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने MHA को भी लेटर लिखी थी, क्या आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई? नहीं, कुछ नहीं। हमारे बच्चे इनफैक्ट कल वहाँ पे गए थे यूनिवर्सिटी में, पासपोर्ट वो रेजिडेंसी के लिए होता है तो उन्होंने दिए। मुश्किल से गूगल मीट पर वीडियो कॉल हो पाई, उसी के साथ स्ट्राइक हो गई एंड दे वर रशिंग टू द डाउन। अब ये समझिए मैं बाप हूं, जब मैं देख रहा हूं तड़प रही है, मैं तो यहां तड़प रहा हूं, मेरा तो कलेजा कट रहा है। मतलब मैंने तो वहां पर हम सब ने बड़ी मतलब आशाओं से उधर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा,
अब हर तरफ से मारदाड़, हर तरफ से जंगे हो जाए, ये किसको पता है? फ्यूचर कोई प्रोडिक्ट करके आया नहीं है, लेकिन अब इस सिचुएशन में हम सबको मिलकर रहना है। आवर सपोर्ट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसमें है हमारी हेल्प कर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस संकट को गंभीरता से लिया है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात और कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि तेहरान, शिराज और कोम में मौजूद छात्रों की निगरानी हो रही है। जरूरत पड़ी तो उनकी सुरक्षित वापसी के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। कश्मीर के पुलवामा जिले में मानवीय कदम उठाते हुए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिले के वो परिवार जिनके बच्चे या रिश्तेदार इस समय ईरान में फंसे हुए हैं, वे अब पुलिस से सीधे संपर्क कर सकते हैं। पुलवामा पुलिस की टीम हर डिटेल को विदेश मंत्रालय और दूतावास के साथ साझा कर रही है ताकि जल्द और सटीक सहायता मिल सके। युद्ध क्षेत्र में फंसे छात्रों को लेकर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा कि हम ईरान में फंसे अपने छात्रों को लेकर बेहद चिंतित हैं। भारत सरकार इस संकट को प्राथमिकता से देख रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाएंगे। उनकी ये टिप्पणी न सिर्फ कश्मीरी छात्रों के परिजनों को आश्वासन देती है, बल्कि ये भी बताती है कि राजनीतिक स्तर पर ये मुद्दा गंभीरता से लिया जा रहा है। ईरान के अंदर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या जो हमारे कारोबारी बिजनेसमैन ईरान के अंदर हैं, उन्हें बाहिफाजत और बाइज्जत वापस अपने मुल्क लाना, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया है और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है वो ईरान की सरकार के टच में हैं। ईरान की हुकूमत के साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बात की है। मैं बहुत सारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर से ईरान की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या जो हमारे नौजवान वहां कारोबार के लिए गए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, उन्हें यकीन दहानी कराते हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हम उन्हें नहीं आने देंगे। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास सक्रिय हो गया है। हालात को देखते हुए कई छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। दूतावास ने छात्रों को निर्देश जारी किया है कि सुबह करीब 9:30 बजे तक वेलेंजक यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर रिपोर्ट करें ताकि बसों के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह भेजा जा सके। साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम छात्रों के संपर्क में हैं, उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है, किसी भी कदम में देर नहीं की जाएगी। भारत सरकार ने छात्रों को वापस लाने के लिए आर्मेनिया का रास्ता तलाशा है, चूँकि आर्मेनिया की सीमा ईरान से मिलती है। ऐसे में सबसे सुरक्षित और व्यवहारिक रास्ता माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान से फोन पर बात की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग का आश्वासन दिया। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अगले कुछ ही दिनों में छात्रों की सुरक्षित ट्रांजिट शुरू हो जाएगी। तेहरान और शिराज में फंसे हमारे भारतीय छात्र सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो भारत के सपने हैं जो एक उज्जवल भविष्य की तलाश में सीमाओं से बाहर गए थे। आज जब उनके सिर पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं तो पूरा देश उनके लिए चिंतित है। भारत सरकार की कोशिशें तेज है, दूतावास सतर्क है और उम्मीदें जिंदा है कि जल्द ही ये सभी छात्र अपने घर और अपनों के बीच सुरक्षित लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।